आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पवित्र बाइबल में से मरकुस की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 33 से लेकर 43 आयत तक। यहाँ पर जब हमने इसको पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर जो है हमें एक गारंटी देता है परमेश्वर इस वचन में हमें। वो क्या गारंटी है? वो ये गारंटी है कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, फिर हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर के पीछे जाते हैं तो ये गारंटी वो हमें देता है कि वो हमारी चिंता करता है, वो हमें आत्मिक भोजन भी खिलाता है और वो हमें शारीरिक भोजन भी खिलाता है। परमेश्वर हमें हमारी आत्माओं की चिंता तो करता ही है, साथ में वो हमारे शरीरों की भी चिंता करता है। यहाँ देखेंगे कि जब बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे जा रही थी, उसके पीछे पीछे चल रही थी और वो उन्हें परमेश्वर का वचन सुना रहा था, उनको आत्मिक खुराक खिला रहा था, उनकी आत्माओं को वो तगड़ा बना रहा था, बलवंत कर रहा था। और वो जब पूरा समय उसके पीछे चलते हो गया और उसको उनको आत्मिक खुराक वो देता रहा, इतने में क्या हुआ? शाम हो गई और दिन ढलने लगा। जब शाम हो गई, दिन ढलने लगा और जब यीशु मसीह ने देखा कि ये अब शाम को वापस नहीं जा सकते, तब उसने उनको उनकी चिंता करी शारीरिक भोजन की। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो जब उसने उनकी शारीरिक चिंता करी तो उसने क्या देखा? उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उस पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, जिनका कोई रखवाला ना हो। वो भीड़ जो थी, वो जो लोग जो थे, बिल्कुल ऐसे उनके पीछे चल रहे थे जैसे वो कोई अनाथ हो। मेरे अजीजों, जब हमारे जीवन में दुख, मुसीबत और परेशानियां आती हैं, कलेश आते हैं, तब हम जो हैं इधर उधर सहायता पाने के लिए हम लोग देखते हैं, चारों तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं। और बहुत बारी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी परेशानियां इतनी बड़ी होती है कि हमें कहीं से भी सहायता नहीं मिलती, संसार के लोगों से हमें सहायता नहीं मिलती और हम बिल्कुल अकेला महसूस करते, अपने आप को अनाथ महसूस करते। जो हम महसूस करते हैं वो उस समय यीशु मसीह ने महसूस कर लिया था, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मनों का ज्ञाता परमेश्वर है। और ये जो लोग जो थे, इनमें से बहुत से दुखी थे, बहुत से लाचार, परेशान, बीमार लोग थे, बहुत से कलेशों में थे और बहुत से आंसू बहाते हुए लोग थे। और जब वो सब के सब उसके पीछे चल रहे थे, वो जब पीछे जा रहे थे तो पीछे जाते जाते उनको क्या मिला? उनके पीछे जब वो चले तो उनको मिली आत्मिक खुराक, मतलब आत्मिक शांति, आत्मिक चैन और आनंद। क्योंकि वो ना सिर्फ यीशु मसीह उनको आत्मिक खुराक देते थे, बल्कि वो उनके दुखों को, कष्टों को दूर करके उनको चंगाइयाँ, उनको शांति भी दिया करते थे। और एक और चीज़ इसमें जुड़ी कि यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया, उनके मनों को जांच के, पहचान के कि वो अनाथ की तरह थे, वो ऐसे थे जिनका कोई रखवाला ना हो। और यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आया। यीशु मसीह ने उनको जो आत्मिक खुराक खिलाई थी, साथ में यीशु मसीह अब उन्हें शारीरिक भोजन भी खिलाना चाहता था। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पीछे जब हम जाते हैं अपने बोझ को लेके, अपने परेशानियों को लेके, तो परमेश्वर हमें आत्मिकता में तो बढ़ाते ही हैं, साथ में हमारी शरीरों की भी वो चिंता करते। ना सिर्फ वो हमें खाने से तृप्त करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के, हमारे वातावरण को भी, हमारे लोगों को भी वो शांति देते हैं, शांति से
भर देते हैं। वो ना सिर्फ हमारी चिंता करते हैं लेकिन हमारे अजीज़ों की, हमारे बाल बच्चों की, हमसे जुड़े तमाम लोगों की वो चिंता करते हैं, ताकि हम चिंतित ना हो, ताकि हम परेशान ना हो। क्योंकि अब जब हम उसके पीछे चलने लगे हैं तो हम उसके लिए स्पेशल, हम उसके लिए खास हो जाते हैं। और अपने खास लोगों की चिंता करने के लिए वो उसके शारीरिक और आत्मिक जो है उनको तृप्ति देता है, साथ में वो उनके अजीज़ों को भी वो संभालता है, ताकि उसके बच्चे जो है आनंदित रहें और सदा धन्यवादी बने रहें। और यहाँ जब हम देखेंगे तब उसने अपने चेलों से कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दो। तब जब उसने चेलों से कहा कि उन्हें खाने को दो, तो उसमें लिखा है उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? तब जो चेले जो थे, जो अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को, अपने गुरु को जानते और पहचानते थे, वो उससे कहने लगे कि हम क्या रोटी मोल लेकर आएं, खरीद के लेकर आएं? लेकिन यीशु मसीह ने उनसे बोला, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटियां हैं। वो जो चेले जो थे वो अभी तक तृप्त नहीं हुए थे, वो अभी तक यीशु मसीह को अच्छे से पहचाने नहीं थे। और उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है 5 रोटी हैं और 2 मछलियां हैं। अब यीशु मसीह जो थे वो अपनी सामर्थ दिखाने पर थे। यीशु मसीह जो थे वो बताने पर थे कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और जो कोई भी उनके पीछे चलता है, उनके पीछे आता है, फिर वो उसको हर हालत में तृप्त करते हैं, उनको वो तृप्ति देते हैं। और यहाँ जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि उसने उनसे कहा कि उनको पाती पाती बिठा दो। तब उन्होंने उनको बिठा दिया। तो उसने क्या किया, उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वो लोगों को परोसे। मेरे अजीजों, वो तोड़ तोड़ के उन रोटियों को और मछली को तोड़ तोड़ के वो देता रहा। अजीजों, आज भी यीशु मसीह जो है हमारे लिए जो है अपने जिस्म को तोड़ता है। आज भी परमेश्वर जो है हमारे लिए जो है सब कुछ करने को तैयार है। क्योंकि जब यीशु मसीह अपने आप को उसने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार क्रूस पर चढ़वा दिया, जब उसने कोड़े खाए, जब उसने कीले उसके ऊपर ठोकी गई, तो वो रत्ती रत्ती भर क्या हो रहा था, टूट रहा था। जिस तरीके से उसने यहाँ पर रोटियों के टुकड़े करे, वहाँ पर उसने क्रूस पर अपनी देह के भी टुकड़े होने दिए। उसका जब रक्त बह रहा था तो वो रक्त जो है हम लोगों को चंगा कर रहा था, हम लोगों को शांति दे रहा था, हम लोगों के लिए वो बहा रहा था अपने खून को। तो मेरे अजीजों, जब उसने वो रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों को उसने जरिया बनाया कि वो उन लोगों को दे, आज भी यीशु मसीह हम में से बहुत से लोगों को जरिया बनाता है कि वो यीशु नामक रोटी अपने लोगों में, उन लोगों में बांटे जो भूखे और जो प्यासे हैं, जो धर्म के भूखे और जो धर्म के प्यासे हैं, या जिनको अभी तक राह नहीं मिल रही, जो ढूंढ रहे हैं, जो भटके हुए हैं। और परमेश्वर कहता है कि अपने पिता से विनती करो, स्वर्गीय पिता से विनती करो कि मजदूर भेज दे। आज भी यीशु मसीह को अपने लिए मजदूरों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो टूटी जो रोटियां जो यीशु मसीह हमें देते हैं वो हम अन्य लोगों में बांट सके। हम वो चेले, वो लोग, वो दास और वो दासी बन सके कि हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे अब उस रोटी को। जब वो रोटी हमें दे दे, जब वो हमें इतना ज़्यादा भर दे कि हम छलकने लगे, तब हम जाके उन चेलों की तरह उस रोटी को, उस छलकाव को
लोगों को बांट दे जिनको उनकी ज़रूरत है, जो भूखे और जो प्यासे हैं। आज भी संसार में बहुत से लोग जो है शांति की तलाश में हैं, जो चैन की तलाश में, जो भूखे और प्यासे हैं, जो हालात के मारे हुए, जो बहुत से लोग ऐसे जो आंसू बहा रहे, उनको ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो उस रोटी को, परमेश्वर की दी हुई रोटी को बांट सके, उनको खिला सके। तो अजीजों, आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू हमें इस योग्य बना कि जो रोटी तू देता है उस रोटी को हम खाएं और उन बाकी लोगों में भी बांट सके जिनको उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ हम देखेंगे जब उसने उन सबको खिलाया तो वो लगभग 5000 के लगभग थे, और लिखा है 42 आयत में, सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियां भी। जिन्होंने रोटियां खाई वो 5000 पुरुष थे। 5000 पुरुष थे, उनके साथ स्त्रियां भी थी और उनके साथ बच्चे भी थे। यहाँ खाली पुरुष तो थे जिनकी गिनती थी, लेकिन जिनकी गिनती नहीं थी वहाँ पर स्त्रियां और बच्चे भी थे। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको वो रोटी खिलाई, उनकी ज़रूरत को पूरा करा, उनकी आत्मिक ज़रूरत को पूरा किया, उनकी शारीरिक ज़रूरत को पूरा करा। और जो टुकड़े जो बच गए थे, जो रोटी बच गई थी, उसके भी टुकड़े, जो बड़े बड़े टोकरे जो है 12 टोकरे, जो अभी भी यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वो भंडारी खुदा है, क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान खुदा है। और आज उसके पास रोटियों से, आत्मिक और शारीरिक रोटियों से, आशीषों से उसके पास भरमार है, भंडार है। और लेकिन वो चाहता है कि लोग जो है उसके पीछे आएं। जैसे ये भीड़ जो थी, चाहे वो कैसी भी हालात की थी, वो उसके पीछे आई थी और तब परमेश्वर ने उनके ऊपर तरस खाया था। उनको यूं ही मारे मारे फिरने नहीं दिया था, उनको भूखा जाने नहीं दिया था। जब हम अपने हालातों को लेके, अपने पापमय जीवन को लेके परमेश्वर के पीछे आएंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर के आगे अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के आगे अपने पापों को स्वीकार करेंगे, तब यीशु मसीह के पास वो जो बड़ी जो टोकरियां जो यहाँ पर बच गई थी, उसमें से यीशु मसीह उन तमाम लोगों को खिलाने को तैयार है जो आज भी भूखे और प्यासे हैं, जो आज भी दुखों के, गमों के, बीमारियों के, कलेशों के मारे हैं, जो आज भी आंसू बहाते हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मेरे अजीजों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि यीशु नामक हमारा परमेश्वर, जो कि हमारी चिंता करता है, जो कि हमें दूर से स्वर्ग में बैठ के देख रहा है, जो हमारे आंसू बहाने को देख रहा है, जो हमारी तंगहाली को देख रहा है, जो हमारी हर परेशानी को देख रहा है, आज वो चाहता है कि हम उसके पीछे चल पड़े, हम उसको अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर मान ले और उसे अपने आप को सौंप दे, ताकि जब हम उसके पीछे चलें तो वो हमें शारीरिक और आत्मिक वो रोटी खिलाए जिसके टुकड़े अभी बच गए थे। यीशु मसीह हमें बासी रोटी नहीं खिलाता, क्योंकि यीशु मसीह जो है खुद रोटी है। यीशु मसीह ने खुद अपने आप को तोड़ दिया क्रूस पर हमारे लिए, खुद अपना खून बहा दिया क्रूस पर हमारे लिए। आज भी यीशु मसीह जो है हमें तृप्त करना चाहता है, पूरी तरीके से भर देना चाहता है, ना सिर्फ आत्मिकता से बल्कि शारीरिक उन तमाम ज़रूरतों से जिसकी हमें आज ज़रूरत है। उन सारी चीज़ों का जो भंडार है वो
यीशु मसीह के पास है। तो मेरे अजीजों, आइए आज ही हम परमेश्वर के पास चले, यीशु के पास चले। जो आज इस वीडियो में देख रहे हैं, चाहे वो पहली बार क्यों ना यीशु मसीह का नाम सुन रहे हों, उन सबको यीशु मसीह प्यार करता है और चाहता है कि वो सब के सब जो हैं यीशु मसीह के पीछे आ जाएं, अकेले में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को यीशु के नाम से पुकारें। जब हम उसको पुकारेंगे तब वो हमारी सुनकर उत्तर देगा और हमें तृप्त करेगा, ताकि फिर हम आंसू ना बहाएंगे, फिर हम परेशानियां हमें परेशान ना करने पाएगी। यीशु मसीह के लहू की जय हो। अजीजों, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह जी, सर्वशक्तिमान, महापवित्र, महासमर्थी खुदावंद खुदा, तूने अब तक संभाला खुदा, तेरा धन्यवाद। और प्रभु धन्यवाद करती हूँ इस आत्मिक रोटी के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ कि तू हमारी चिंता करता है, ना सिर्फ हमें आत्मिकता की रोटी खिलाता है बल्कि तू हमारे शरीरों की चिंता करता है, हमारे ज़रूरतों की चिंता करता है प्रभु जी। किसी को हमारी फिक्र हो या ना हो, लेकिन तुझे सदा हमारी फिक्र रहती है यीशु मसीह जी। मैं दुआ मांगती हूँ जितने इस समय मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है खुदावंद खुदा, तो उन तमाम लोगों को तू संभाल ले यीशु मसीह जी। उनकी जो भी पिता परमेश्वर ज़रूरत है, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो, कोई भी ऐसी बात जो उनको परेशान करती है, जो उन्हें चिंतित करती है, जो उनको दबाती है, जो उनको डुबाती है, यीशु मसीह जी आज तो पिता परमेश्वर उन सबको आज़ादी दे दे यीशु मसीह जी, उनकी हर चिंता हर फिक्र से खुदा, क्योंकि तू चिंता करने वाला खुदा है पिता परमेश्वर। तो उनमें से हर एक को छू ले जो मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर जी, ताकि पिता परमेश्वर वो तुझको खा के तुझको पी के तृप्त होने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ा के पिता परमेश्वर तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके यीशु मसीह जी। तेरे हाथ में उन सबको सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।